टनल के एपिसोड सेकंड में हमें दिखाया गया डिटेक्टिव पार्क को, जो कि बेहोश हो चुके होते हैं। यहाँ पर उनके होश आता है और वो उठकर देखते हैं। यहाँ पर वो महसूस करते हैं कि वो किलर यहाँ से जा चुका है। तो वो फाइनली उठते हैं और उस टनल से बाहर निकलने के लिए उस टनल से चलने लगते हैं। यहाँ पर वो याद करते हैं कि इस टनल की तरफ ही वो कैदी भागा था। फाइनली यहाँ पे हमें फ्यूचर कार दिखाया गया है, जहाँ पर एक बच्चा कार चलाते हुए भाग रहा होता है काफ़ी तेज़ी से, और उसकी गाड़ी भी स्पीड बहुत तेज़ होती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया डिटेक्टिव पार्क को, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग फैल रहा होता है, जिस पर डिटेक्टिव पार्क ये कहते हैं कि आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही फॉगी है। और देखते देखते पीछे के पूरा टनल एक जादुई पेड़ जैसा दिखने लगता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि वहाँ पे उसने 30 साल आगे ट्रैवल कर लिया होता है फ्यूचर में। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरी मूवी बेस्ड है फ्यूचर में, जहाँ पर वो किलर को पकड़ेंगे। यहाँ पर मैं दिखाया गया एक ड्राइविंग लाइसेंस को, जहाँ पे लिखा होता है पार्क क्वांग हो, और ये एक पुलिस वाला है। अब यहाँ पे एक न्यू पार्क होंग को आ गया होता है, जो कि ये खुद भी एक डिटेक्टिव है, और ये दोनों पार्क एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये कौन है। जिस पर वो उसे खुद ठोकता है उसकी शीशे को और कहता है बाहर निकलो, मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन वो उसकी बात ना सुनते हुए गाड़ी को तेज़ भगाता है। उसके पीछे एक और गाड़ी जाती है। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया डिटेक्टिव पार्क को, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फाइनली वो क्वांग पुलिस स्टेशन में जाता है। अब ये हांगकांग पुलिस स्टेशन के पास पहुँचते ही काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है और कहता है कि फाइनली वो पहुँच गया। यहाँ पर उसके पूरे सर से खून निकल रहा होता है, इसलिए वो जाके आराम करता है और बार बार सुंग को बुलाता है, लेकिन सुंग उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर वो सुंग को फर्स्ट एड के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट एड नहीं होता। जिसके बाद वो देखता है एक बंदे को, जो कि उसी के ऑफिस में बैठा होता है और उसी की सीट पर बैठा होता है। अभी भी यहाँ पर उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो डिटेक्टिव पार्क यहाँ पर उस बंदे के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये लेफ्टिनेंट किम है और ये यहाँ का एक पुलिस डिटेक्टिव है। यहाँ पर वो बताता है कि वो भी एक पुलिस वाला है और यहाँ पर वो काम करता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहस होती है और वो बताता है कि आई एम लेफ्टिनेंट किम सुन जेई, और यहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। जिस पर वो बताता है कि वो खुद भी एक पुलिस वाला है और उसका नाम पार्क है। दोनों के बीच में एक बहस होती है, जिस पर वो कहता है तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम इस पुलिस स्टेशन में बैठने लायक नहीं हो। ये कहते हुए, क्योंकि डिटेक्टिव पार्क पुराने समय से आया है, इसलिए से 30 साल के जो भी चीज़ें नई हैं उसे समझ में नहीं आता कि ये न्यू चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि सेल फोन, कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स। जहाँ पे वो एक इमरजेंसी कॉल पे भी लगाता है कॉल, तो इमरजेंसी कॉल लगता नहीं है और वो बताता है कि रॉन्ग नंबर है। तो उसे समझ में नहीं आता कि ये सारे फ़ोन और बाकी चीज़ें चेंज कैसे हो गई। तो यहाँ पर वो कंप्यूटर और बाकी चीज़ों का आसपास देखता है, तो सारी चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा चेंज सी लगने लगती हैं। अब ये सारी चेंजेस की वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है इन सभी चीज़ों को लेकर। जहाँ पे वो आसपास की चीज़ों को देखता है और तभी एक चीज़ प्रिंट होते हुए आती है। एक्चुअली ये फैक्स हुआ होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि 1988 में डिटेक्टिव पार्क का जन्म हुआ और 2016 यानी कि आज के दिन उसने इस जगह को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नई थी, तो यहाँ पे किम वहाँ पर आ जाते हैं एक डुप्लीकेट चाबी के साथ, जो कि अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो दूसरी तरफ कहता है डिटेक्टिव पार्क कि तुम अंदर की तरफ कैसे आए, जिस पर किम बताता है कि वो यहीं का रहने वाला है। जहाँ पे डिटेक्टिव उसकी बात ना सुनते हुए किम को वापस से हथकड़ी लगा देते हैं। अब ये जो हथकड़ी है वो पुराने ज़माने की, यानी कि आज से 30 साल पहले की, इसलिए वो उसकी बात फिर भी नहीं सुनता और कहता है तुम यहीं पर रहो। अब वो टॉर्च लेकर बाहर निकल जाता है। अब डिटेक्टिव पार्क बाहर की तरफ जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि जिस जगह पर वो कभी रहा करता था उस जगह पे आज बहुत सारी बिल्डिंग बन गई हैं, यानी 2016 में वो पहुंच चुका था। फाइनली अब सुबह हो चुकी थी, जिसकी वजह से किम अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं और सो रहे होते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे लोग अंदर की तरफ आते हैं और वो कहते हैं कि माय बैड, ये बंदे को यहाँ पर किसने बांधा। तभी पार्क की नींद खुल जाती है और वो खड़ा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खोल देता हूँ। अब वो जाता है खोल देता है उसे, जिस पर किम उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की। यहाँ पे सुंग को दिखाया गया, जो कि 30 साल का होने की वजह से बूढ़ा दिखने लगता है और वो डिटेक्टिव पार्क को पहचान लेता है, जिस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि अगर ये डिटेक्टिव पार्क है जो कि हुआंग पुलिस स्टेशन में एंट्री लिया है, इस बात से वो थोड़ा भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि 30 साल पहले जो बंदा मर चुका है या गायब हो चुका है, वो 30 साल बाद यहाँ पर उसके सामने कैसे आ सकता है। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता और किसी को रोकता भी नहीं है, और वो बस घूरे जा रहा होता है डिटेक्टिव पार्क को, जिस पर सभी लोग सू जियोंग पेट्रोल डिवीज़न का बताता है और बताता है कि मैं और डिटेक्टिव पार्क बिल्कुल सेम एज के हैं, 1988। यहाँ पे अभी भी सुंग बार बार घूरे जा रहा होता है डिटेक्टिव पार्क को,
जहाँ पर सभी लोग उसे स्पीच देने के लिए कहते हैं। तो वो उसको देखता है, यानी उसी लिस्ट को वापस से, यानी कि फैक्ट्स जो हुआ होता है जिस पर वो कहता है कि सेम सरनेम और डेट दोनों सेम है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। जिसके बाद उसका सर फटने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि उसे शायद बाहर जाके घूमना चाहिए कुछ देर। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये सभी लोग उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का बंदा है। यहाँ पर एक और मर्डर हुआ होता है जो कि वुमेन ने किया होता है। दूसरी तरफ हैंडकफ्स को दिखाया गया जो कि 30 साल पुराना है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस चीज़ को वो चीफ को भी देते हैं और चीफ सुंग ये कोई कुछ मेमोरीज याद आती हैं। फाइनली अब यहाँ पर हमें दिखाया गया डिटेक्टिव पार्क को, जो कि वापस से मार्केट की तरफ जाता है और थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज होता है। वो सोचता है क्या वो सच में 2016 में आया है, क्या उसने टाइम ट्रेवल किया है। दूसरी तरफ हमें सुंग को दिखाया गया है जो कि फ़िलहाल चीफ हैं और वो अपने ख़जाने में से कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। फाइनली यहाँ पर वो एक फ़ोटो को देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव पार्क जो कि 30 साल पुराना वाला है उसे वो देखता है और कहता है क्या ये उसका बेटा है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि डिटेक्टिव पार्क का तो कोई बेटा था ही नहीं। आज से वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो डायरेक्टली कॉल कर देता है क्राइम्स यूनिट 1 को, जहाँ पर वो खुद को ऐसा इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि उसे जानकारी चाहिए डिटेक्टिव पार्क क्वांग हो की, जो कि आज ही ट्रांसफ़र हुआ है। और यहाँ पर से इमीडिएटली वो कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया यानी कि पास्ट में, जहाँ पे चीफ और बाकी सभी लोग को एक टॉर्च मिलती है जो कि हमारे डिटेक्टिव पार्क की होती है, और वो बाकी और चीज़ों को भी देखता है, जहाँ पर एक पत्थर के ऊपर खून लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ यानी कि योन सुंग भी बेहोश हो जाती है। फाइनली यहाँ पे 30 साल बाद का सीन दिखाया गया यानी कि प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि हमारा डिटेक्टिव पार्क वो सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, और वो अपने घर को देखता है तो उस जगह पर आज 4 लेन सड़क बन चुकी होती है और इस बात से वो परेशान होता है। अब यहाँ पे 30 साल पुरानी बात, यहाँ पे यून सुंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। इस बात से वो थोड़ा शॉक में होती है। पर मैं बता दूँ डिटेक्टिव पार्क काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और वो कहते हैं क्या यहाँ पर मेरा घर हुआ करता था, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसने समझ जाता है कि यून सुक को भी वो भूल जाए, क्योंकि 30 साल पहले उसने ट्रैवल किया था। तो वो बाकी सारी मेमोरीज़ को याद करता है जो कि उसने अभी पिछली रात को हुई थी। वो कहता है उसे वापस से उसी टनल के पास जाना होगा, इसलिए वो वापस से उस टनल के लिए जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है, जिस यहाँ पर वो देखता है कि ये ओ है। अब यहाँ पर वो कहता है ओ तुम रिपोर्टर ओ हो ना, तो वो बताता है हाँ मेरा सरनेम ज़रूर ओ है, लेकिन वो एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक टैक्सी ड्राइवर है, जहाँ पे उसका टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस भी देखता है वो। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये रिपोर्टर का ही बेटा है और आज के डेट पे वो टैक्सी चला रहा है। खैर यहाँ पर वो बताता है हाँ उसे टनल के बारे में पता है और वो रास्ते में कई जगह घुमाता है और यहाँ पे उसे चूतिया काट के पैसे ज़्यादा हड़पने की कोशिश करता है। लेकिन वो उन दोनों के बीच में एक बहस होती है। तभी एक औरत आती है जो कि अपना नाम यूनसुक बताकर वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जिस पर डिटेक्टिव पार्क कहता है तुम मेरे पैसे क्यों जमा कर रही हो, इसका क्या कारण है, यहाँ से मत जाओ। जिसके बाद वो उस पर ज़बरदस्त किक मारता है गाड़ी पर और उस गाड़ी का पीछा करने की भी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर अब डिटेक्टिव थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कहता है वो किस जगह पर है। तब उसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जो कि आज से 30 साल पहले प्रेयर हाउस के नाम से जाना जाता था। अब इस चीज़ से वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और जैसे ही जाने लगता है तभी वहाँ पर हंगामा मच जाता है, जिस चीज़ को देखते हुए कहता है कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए शायद से। तो वो वापस से जाता है। यहाँ पे एक सेल फ़ोन को दिखाया गया है जो कि उसी जगह पर घास के ऊपर पड़ा होता है। अभी किसका है ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसी तरफ सुंग को दिखाया गया जो कि कहता है कि पार्क कहाँ है और आज वो पहले दिन पर ही अपने मिसिंग है, जिस पर वो कहता है किम अब वो तुम्हारा पार्टनर है, इसलिए अब तुम उसे ढूंढो और उसके साथ काम करो क्योंकि अब वो तुम्हारा टीममेट है। जिस पर इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी बहस होती है और वो कहता है कि वो मेरा टीममेट नहीं हो सकता जो कि पहले दिन ही आते ही मुझे हैंडकफ पहना दे। खैर यहाँ पर वो चीज़ कहता है और कहता है कि वो तुम्हारा एक पार्टनर है तो उसे थोड़ा सा समझाओ। यहाँ पास से वो उसे कुछ भी नहीं कहता और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया डिटेक्टिव पार्क को जो कि उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और जैसे ही वो पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी है और ये लड़की कभी एक मर्डर हुआ करती थी या कहूँ सीरियल किलर, जिसकी गर्दन पर पेन से घुसा के मारा होता है। अभी मिस ली सुन ओके होती है जो कि 30 साल पहले जवान होती है और उस टाइम पे इसने इन्वेस्टिगेट किया होता है मिस ली सुन को। अब यहाँ पर इस चीज़ को डिटेक्टिव पार्क याद करता है जब वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने काफ़ी सारे लोग को मार दिया है, जिसके पर वो कहती कि नहीं मैंने नहीं मारा है। अब यहाँ से डिटेक्टिव चला जाता है क्योंकि उसके ऑफिसर्स बुलाते हैं। जब वो वापस आता है इस चीज़ को देखते हुए, जिस पर वो ऑलरेडी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो बताती है कि उसने खून नहीं किए हैं। एक्चुअल में वो उसे इमोशनल कर चुका होता है डिटेक्टिव, इसलिए वो ये सारी बातें रिवील करनी चाहती थी। इसकी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है जहाँ पर उसे टीममेट्स मिलते हैं और टीममेट्स कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम अब वापस जाओ।
यहाँ पास से वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि मैं पार्क नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्क ही हूँ। फाइनली वो उस टनल के पास पहुँचता है और कहता है कि अगर वो अभी यहाँ से गया तो वापस से वो अपनी बीवी यून सुक के पास पहुँच सकता है। तो वो ऐसा कई बार करता है, ट्रैवल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम होता है क्योंकि वो उस 2016 में ही अटका होता है। यहाँ पे यून सुक को दिखाया गया जो कि 30 साल पुराने टनल पे ही आकर रोने लगती है इस चीज़ को लेते हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड मरा था इसलिए वो क्वांग हो को बार बार पुकारती है और दूसरी तरफ क्वांग हो यून सुक को पुकारता है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की या नहीं की, जब भी वो पुकारता था तो यून सुक को उसकी आवाज़ आती थी, इसलिए यून सुक जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि क्वांग वापस आ चुका है, क्योंकि वो क्वांग को देख सकती थी लेकिन क्वांग उसे नहीं देख सकता था, यानी पार्क, और पार्क उसके बगल से निकल जाता है। इस चीज़ को यून सुक देखते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है। डिटेक्टिव पार्क को दिखाया गया है जो कि फाइनली अपने उसी क्वांग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो देखता है किम को, और अंदर जाने के बाद वो एक बार फिर से डिस्कशन चालू कर देते हैं जिस पर वो बताते हैं कि कोरियन फीमेल जो किसी एक सीरियल किलर है ओकिन मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से एडमिटेड थी। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस की जाने वाली थी, जहाँ पे डिटेक्टिव पार्क ने 30 साल पहले उस लड़की का इंटरव्यू भी लिया था, ये फेंका हूँ, उसका एक इंटरोगेशन हुआ था किम के साथ। यहाँ पर वो बताती ली सुन, यहाँ पर वो इस औरत से पहले भी मिल चुका है। यहाँ पर वो बताता है उससे मिलने शायद कोई एक औरत आई थी जो कि टैक्सी में बैठकर जाती है। ये सारी बात वो उन पुलिस वालों को बताता है और सुंग उसे अभी भी देख रहा होता है क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज होता है इस चीज़ को लेकर कि वो 30 साल वाला पार्क है या पुराना वाला पार्क है। खैर, यहाँ पर वो डिटेक्टिव पार्क और किम वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे किम से माफ़ी मांगता है डिटेक्टिव पार्क और वो उसे कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पे सुंग कहता है, हे चीफ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ रिलेटेड बातें करनी है पार्क क्वांग हो के बारे में, जो कि हमारा फ़िलहाल टीममेट है। इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पास से सीन शिफ्ट होता है और वो टैक्सी ड्राइवर के पास पहुँचते हैं। टैक्सी ड्राइवर उन्हें बताता है कि उन्होंने उस लड़की को एक यूनिवर्सिटी में छोड़ा है, जहाँ पे किम सीधे उस यूनिवर्सिटी में पहुँचता है और पता चलता है कि वो एक टीचर है जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजी पर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पार्क एक ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर वो ये अनाउंस करवाते हैं कि जिस लड़की ने मेरा पैसा पेड किया था मेंटल हॉस्पिटल के सामने, प्लीज़ वो यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया गया है जिससे किम इंटरोगेट कर रहा होता है और बताता है क्या तुम ली सुंग को जाती हो, जिस पर वो बताती कि नहीं, और वो येस्टरडे यानी कि कल वो बुसान में थी जहाँ पे वो उसकी अपनी मॉम के साथ थी। इस चीज़ का एक कॉल आता है और वो बताते कि हाँ मिन है जो है वो अपनी मॉम के साथ ही थी। यहाँ पर डिटेक्टिव पार्क आता है और कहता है यही वो लड़की है जो जिसने मैंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में देखा था, यानी ओकिन मेंटल हॉस्पिटल में। जिसके बाद इन सभी लोगों के बीच में एक इंटरोगेशन होता है और डिटेक्टिव पार्क को ये सारी चीज़ें एक मजाक लगती हैं। वो कहता है कि तुम्हें मजाक लग रहा है, हम यहाँ पे इंटरोगेट करने आए हैं और तुम बता रही हो कि तुम एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हो जो यानी कि सभी लोग को स्टडी करती हो उन फीमेल मर्डर्स के ऊपर और उन्हें पकड़वाती हो। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया 30 साल पुरानी यून सुक को जो कि बूढ़ी हो चुकी होती है और वो अभी तक मीटअप नहीं की होती है डिटेक्टिव पार्क से, क्योंकि अगर उसने डिटेक्टिव पार्क को देखा होता तो उसे सब कुछ याद आ जाता कि यही उसका हस्बैंड है। किम थोड़ा सा इंटेंशन पूछता है कि किस तरह का इंटेंशन है हमारी जो सुन है उनके बारे में, आपका क्या इंटेंशन है प्रोफेसर शिन के बारे में लेकर। वो बताती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। फाइनली वो उसके साथ चैट करती है और कहती है प्रोफेसर शिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यून सुक अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुंग को जो कि अपने पुराने चीफ से मिलने आता है और वो कहता है कि आपसे मैंने फ़ोन में बात करी थी, जिस पर वो कहता है कि 1986 में हमारा एक दोस्त जिसका नाम डिटेक्टिव पार्क था वो खो गया था। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है इस चीज़ के बारे में, और उसका कोई बेटा है क्या, जिस पर वो बताते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सुंग कंफर्म होने लगता है धीरे धीरे कि ये वही डिटेक्टिव पार्क है जो कि 30 साल पहले खो गया था कहीं। उस लड़की की लाश को दिखाया गया है जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो श्योर तो नहीं है लेकिन ये एक सुसाइड भी हो सकता है, जिस पर उसे 2 लोग के डीएनए मिले हैं, एक प्रोफेसर शिन के और एक खुद उस लड़की के। खैर, सीन शिफ्ट होता है, किम उससे बात करने की कोशिश करता है और माफ़ी भी एक बार फिर से मांगता है, जिस पर कहता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए किम पहुँचा होता है प्रोफेसर शिन को, जिस पर प्रोफेसर शिन कुछ भी ना कहते हुए उसके सामने वो रिकॉर्डिंग रखती है जो कि उसने रिकॉर्ड किया होता है उस क्रिमिनल से बात करने के दौरान, जिससे वो ये चीज़ कंफर्म कर सके कि इस बंदी का माइंड किस तरह से काम करता है। जिस पर वो बताती है एक पोएम के थ्रू कि उसने 3 पीयर यानी कि 3 इंसानों को मारा, और एक सीक्रेट और रिवील करती कि उसने अपने फादर को भी मारा था, और एक ईवल से स्माइल देते हुए सीन शिफ्ट हो जाता है।
जहाँ पर हमें दिखाया गया है डिटेक्टिव पार्क को, जो कि कहता है कि 1986 में जो केस हुआ था उससे रिलेटेड कोई बंदा पकड़ा गया कि नहीं, जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा हमें कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप चीफ से पूछ सकते हो। जिस पर डिटेक्टिव पार्क कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हारे चीफ का नाम क्या है। तभी वहाँ पे एक औरत आ जाती है जिसकी आवाज़ डिटेक्टिव पार्क को जानी पहचानी से लगती है, इसलिए वो छुप जाता है। औरत आती है जो कि मदद मांगती है पुलिस वालों से, और वो कहती है कि मैं काफ़ी लंबे समय से आप लोग से मदद मांग रही हूँ। जहाँ पर वो लेके चली जाती है डिटेक्टिव पार्क को अपने घर पे, और वो कहती है कि यार तुम आज रात के लिए यहाँ पर स्टे कर सकते हो। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर वो वापस से अपने घर जाने की सोच रहा होता है और उसे सपना आता है कि वो युनसुक के पास ही बैठा है, जिस पर वो बताता है कि वो 2016 में पहुँच गया था एक सपने के थ्रू। यहाँ पर वो कहता है कि फाइनली एक सपना ही था। जब उसकी नींद टूटती है तो उसे पता चलता है कि वो 2016 में ही है और उसके लिए वो सपना था एक। खैर, यहाँ पर वो कुछ नए अतरंगी कपड़े पहन के जाता है, शायद ये किसी औरत के हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर वो वापस से पुलिस स्टेशन पहुँचता है और पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्रिमिनल साइकोलॉजी पर प्रोफेसर शिन भी आई हुई हैं, जो कि इनकी एक टीममेट बनेंगी। एक फ़ोन रिंग होने लगता है जिसे सभी लोग उठाने से कतराते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक टीममेट उठा लेता है जो कि बताता है कि माउंट सुंगयून में एक लाश मिली है। जिस चीज़ को देखता है हमारा डिटेक्टिव पार्क और कहता है कि इस अर्थ पर चल क्या रहा है आखिर। यहाँ पर वो होता है 5 तिल वाला पैर। इससे से एक चीज़ क्लियर होती है कि इस लाश ने भी टाइम ट्रेवल किया था, इसीलिए इसके समय में 5 तिल वाला पैर मिला ही नहीं था, और ये इसके लिए काफ़ी बड़ी मिस्ट्री हो जाती है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड थैंक यू, लविंग टू ऑल।